अकेला पड़ गया हूँ, कोई साथ चलने वाला नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, फ्रेंड नहीं है, परिवार वाले हमारे साथ रहते नहीं है, या हमारे माता पिता ही नहीं है। कई भाइयों के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं, कोई अपना नहीं है, हम अकेले चल रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा कि अगर आप अकेले हैं तो ऊपर वाला आपसे कुछ करवाना चाहता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कभी दूसरी वीडियो देखने की नहीं सोचेंगे और आप लोग कभी अकेला होने का दुख नहीं करेंगे, क्योंकि आप लकी पर्सन है अगर आप अकेले हैं तो। दोस्तों, यहाँ पर मैं खुद से जुड़ी कुछ बातें रखूंगा जिनसे आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि आप लोग भी यही बोलेंगे कि भाई कहने में और अकेला रहने में बहुत फर्क होता है। तो सच बता दूं दोस्तों, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना तो कोई दोस्त है, ना कोई फ्रेंड है, और मेरी माँ मुझे 1 साल का छोड़ के इस दुनिया से चली गई। मेरी बहन ने मुझे पाला पोसा था, और उसके बाद आज से 10 वर्ष पहले मेरी बहन की शादी हो गई, जब से मैं अकेला हूं। मेरे पिताजी हैं जो मेरी कोई परवाह नहीं करते। मेरे पिताजी गांव के हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, और वो मेरे साथ इतना अच्छा से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। मेरी सोच है कुछ अलग करने की, कुछ बड़ा करने की। तो आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ अलग करने का सोचते हैं तो कोई हमारा साथ नहीं देता है और हम अकेले पड़ जाते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों को अच्छे से बता पाऊंगा कि अकेलापन हमें क्या सबक सिखाता है और अकेलेपन से हमें क्या हासिल होता है और क्या हमें सीखने को मिलता है। मैं सच बता रहा हूं, मैं खुद रात के 2-2 बजे तक जाग कर रोता था कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई आस पड़ोस का नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं सुनता भाई। तो सच बता रहा हूं दोस्तों, मेरा एक तो रास्ता यूट्यूब का है, जो कि आप लोग जानते होंगे कि भाई यूट्यूब या सोशल मीडिया पर आना चाहते हो तो कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए खासकर मैं अकेला रह गया और मेरी दुनिया सबसे अलग रह गई। लेकिन मैं अकेला रहकर भी इतना मजबूत हूं कि 7 साल से यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूं। यहाँ पर मेरा एक चैनल है जिस पर 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले थे, इतने में ही वो चैनल डिमोनेटाइज हो गया, क्योंकि मैं पैसे के लिए काम कर रहा था और मैं जल्दी पैसा कमाना चाहता था, क्योंकि मैं अकेलेपन से दुखी था और पैसा कमा के मैं दोस्त और बहुत सारी भीड़ इकट्ठा करना चाहता था। लेकिन मैं वहां पर गलत था। इसीलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि अकेलापन होना कितना अच्छा रहता है और अकेलेपन से अगर हम दुखी है तो उस समय में क्या करना चाहिए। दोस्तों, पहली बार तो अकेले वो होते हैं जो खुद को नहीं पहचान पाते। अगर आप अपनी अंतरात्मा को नहीं पहचान पा रहे हो, खुद को नहीं पहचान पा रहे हो, तो तुम अकेले हो। चाहे तुम्हारे आसपास तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे बहुत सारे जान पहचान के हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, लेकिन फिर भी तुम अकेले हो अगर तुम खुद को नहीं पहचान पा रहे हो। तो सबसे पहले खुद को पहचानना बहुत जरूरी है, और जिंदगी में एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। जिसकी जिंदगी में लक्ष्य होता है वही अकेला रहता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है तो भाई आप किसी भी लड़की से शादी कर सकते हो, फालतू के फ्रेंड बना सकते हो, और अगर आपको कोई भी दोस्त नहीं मिल रहा, या आपकी शादी नहीं हुई है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। बहुत सारे लोग तो भाई गर्लफ्रेंड के चक्कर में परेशान है कि मैं सिंगल हूं। सच बता रहा हूं, लेकिन मैं 22 साल का हो गया, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और इस बात का कोई दुख भी नहीं है, सच बता रहा हूं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि भाई अगर आपकी जिंदगी में कोई आना नहीं चाहता, आप दिखने में अच्छे नहीं हो, या आपके पास पैसा नहीं है, या आप अकेले हो बचपन से और आपका कोई दोस्त नहीं है, तो इस सिचुएशन में आप एक सही डिसीजन लो और एक अपना लक्ष्य चुनो। एक गोल होना बहुत जरूरी है। एक जीवन को पूर्ण करने के लिए एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ से कहीं के लिए सफर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहां पर जाना है। इसीलिए अगर आप दिल्ली से जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको मुंबई जाना है, या हैदराबाद जाना है, या केरला जाना है, या कहाँ जाना है। तो इसीलिए लक्ष्य होना जरूरी है कि हमें कहाँ जाना है। इसीलिए आप अगर लक्ष्य नहीं चुनोगे तो आसपास भटकते रह जाओगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, सबसे पहले लक्ष्य चुनिए। यदि आप एक लक्ष्य चुनते हैं और उसे पूर्ण करने की सोचते हैं तो भाई आपके पास सोचने के लिए वक्त नहीं रहेगा कि आप अकेले हो या आपके पास कोई है या नहीं है। क्योंकि जो लोग लक्ष्य चुनते हैं अक्सर उन लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है लोगों से फालतू की बकवास करने के लिए या लोगों के साथ उठने बैठने के लिए। तो यहाँ पर आप एक लक्ष्य निर्धारित करो और उसके लिए काम करो। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो रोते रहते हैं, मेरा कोई नहीं है। मैं अपने आप की बता रहा हूँ, मेरी माँ ने मुझे बचपन में छोड़ दिया और 22 साल का हो गया, कोई साथी ही नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की किसी को अपना दोस्त बनाने की, लेकिन भाई समय खराब है तो कोई अपना दोस्त नहीं बनता। सच बता रहा हूँ। कुछ लोग बोलेंगे भाई तुमने तो दोस्त बनाए नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। दोस्त
मतलब के दोस्तों से अच्छा है आप अकेले रहो। देखो, दिखावे के दोस्त बनाने से अच्छा है, दिखावे के लोग अपनी जिंदगी में लाने से अच्छा है कि आप अकेले रहो। क्योंकि उन लोगों का क्या मतलब जो बुरे वक्त में आपके काम ना आए। और सच बता रहा हूं, बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता सिर्फ खुद के सिवाय। जब आपका समय खराब आएगा आपको अकेला महसूस होगा और तुम सोचोगे मेरे साथ कितने लोग थे, आज वो कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं। दोस्त बोलने से कोई दोस्त नहीं हो जाता, भाई बोलने से कोई भाई नहीं हो जाता, और प्यार बोलने से कोई अपना प्यार नहीं हो जाता। ना कोई गर्लफ्रेंड होती है, ना कोई बॉयफ्रेंड होता है। सच्चा प्रेमी या सच्चा दोस्त या सच्चा अपना भाई वही होता है जो बुरे समय में काम आए। तुम्हें आज पैसों की जरूरत है, तुम्हारा समय खराब है, वो तुमको समझे, तुम्हें टाइम दे, तुम्हारा जो लक्ष्य है उसको समझे, तुम क्या करना चाहते हो, वही अपना होता है। तो इसीलिए ऐसे फालतू के लोगों को जिंदगी में लाने से कोई फायदा नहीं है जो कभी तुमको समझ नहीं सकते। तो ऐसे दोस्तों से, ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे भाई बंधुओं से अच्छा है आप अकेले रहो। अब यहाँ पर हर आदमी अकेला नहीं रह सकता है, जिंदगी में दुखों के पहाड़ टूटते हैं, हर अपनी बात शेयर करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, अपनी बातें सिर्फ खुद तक सीमित रखो, खुद से शेयर करो। मैं क्या करता हूं अपनी बता रहा हूं, मैं कहीं पर घूमने चला जाऊंगा और खुद की बातें खुद से करूंगा अकेले में बैठकर। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं चंबल नदी है, और यहाँ पर मैं अपने खुद से बात करने के लिए आया था। और यहाँ पर मुझे याद आया कि बहुत सारे लोग मेरी तरह अकेले हैं और उन्हें अकेले रहने से बहुत दुख होता है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम यही करो कि खुद की बातें खुद से करो। किसी की जरूरत मत रखो कि कोई हम तुम्हारी बातें सुने। क्यों जरूरत? जो तुम्हारी बातों को नहीं समझ सकता उनके सामने फालतू के ढूंढेड़े पोड़ने से क्या होगा, फालतू के ढूंढेड़े पीटने से क्या होगा जो तुम्हारी बातों को नहीं समझते। इससे अच्छा है आप अकेले रहो, खुद से बातें करो और खुद का एक लक्ष्य चुनो। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं रजाई के अंदर पड़े हैं, कम्बल के अंदर पड़े हैं, बिस्तर पर लेटे हैं और पूरा दिन इंस्टाग्राम पर रील देख रहे हैं, फालतू के बकवास वीडियो देख रहे हैं जिनसे जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं होने वाला है। और यहाँ पर कुछ लोग क्रिकेट मैच भी देखते हैं। भाई, कभी कभार मैच देखना ठीक है, लेकिन हद से ज्यादा मैच के आदी हो जाना भी गलत है। कोई भी चीज का आदी मत हो जाओ, अपने आप को उस कंडीशन से निकालना सीख लो। भाई, आदत पालो जिस आदत को छोड़ सको, बस। बहुत सारे लोग सुट्टाबाजी करते हैं, गलत आदतें पाल लेते हैं, तो इन चीजों से बचकर रहो मेरे दोस्त, इन चीजों को बचकर रहो। रजाई के अंदर से निकलो, बाहर की दुनिया देखो, पहाड़ों से, वादियों से, आसमान से, पक्षियों से, इनसे बातें करो, अपने आप से बातें करो। तुम अकेले कहां हो, पूरा संसार तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें जरूरत है अपने आप को पहचानने की। देखो, जब तक तुम्हें अकेला रहना ही पड़ेगा, जब तक आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो जाते। कामयाब हो जाओगे, बहुत सारे लोग तुम्हारी जिंदगी में आएंगे और तुम खुद समझदार हो जाओगे कि इन लोगों का क्या मतलब जो बुरे समय में मेरे साथ नहीं खड़े थे, अच्छे समय में आ गए। तो तुम खुद उन लोगों को दुदकार दोगे जो तुम्हारे कभी बुरे समय में काम नहीं आए। अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, आपके दोस्त या आपका कोई जीएफ गर्लफ्रेंड वगैरह वो आपसे बात करे। आप बाहर के लोगों से भी बात कर सकते हैं, बाहर की दुनिया में भी जी सकते हैं, गरीब लोगों को देखकर भी जी सकते हैं वो कैसे अपना जीवन गुजार रहे हैं। उन लोगों से सीख सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कोई लक्ष्य तय किया है। बाहर की दुनिया को देख सकते हैं। मुझे YouTube पर 5 वर्ष से ज्यादा हो गया और मैं बाहर की दुनिया को बहुत ज्यादा देखा हूं। यूट्यूबर हूं लेकिन मोबाइल में बहुत कम ध्यान देता हूं, बाहर की दुनिया को बहुत ज्यादा देखता हूं। सच बता रहा हूं, दिल्ली, मुंबई, इंदौर, जयपुर, कोयम्बटूर, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनमें मैं घूमता रहता हूं। सच बता रहा हूं, मेरी जेब में अगर 500 रुपए है ना, उनसे मैं मुंबई घूम के आ जाता हूं। कुछ लोग कहते हैं भाई पैसे नहीं है कहां से घूमे। दिल बड़ा होना चाहिए घूमने फिरने के लिए, पैसे की खासकर कोई जरूरत नहीं होती। तो इसीलिए आप बाहर की दुनिया से कनेक्ट होने की कोशिश करो। अगर आप अकेलेपन से परेशान हो तो, अगर आप फिर भी अकेले महसूस कर रहे हो तो भाई आप अपना एक लक्ष्य तय करो, लक्ष्य के प्रति आप मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे तो अकेलापन दूर हो जाएगा। तो मैं तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के साथ आपकी बनती नहीं या जो लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनमें रहने से अच्छा है आप अकेला रहना पसंद करो। क्योंकि अकेला रहोगे तो खुद से बातें करोगे, दुनियादारी को समझोगे और एक लक्ष्य निर्धारित करोगे, उसके प्रति काम करोगे। तो इसीलिए
अकेला रहना कोई गुनाह नहीं। अगर आपको अकेला रहने से पीड़िता महसूस होती है, दुख होता है, अगर आपके साथ कोई नहीं है, आप बहुत अकेले पड़ चुके हो, तो दुख सबको होता है। मैं खुद बता रहा हूं, मुझे भी दुख होता है, इस बात को छुपाना एकदम गलत है। लेकिन ये दुख जब ही तक रहेगा जब तक तुम सफल नहीं हो रहे हो। सफल हो गए, पैसे कमाने लगे, आपके आसपास के लोग आपको पसंद करना लगेंगे, आपकी बातों में हाँ मिलाएंगे और आपके पास बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। इसीलिए आगे बढ़ने पर ध्यान दो, समय को बदलो। आज अकेले हो, कल साथ बहुत सारे लोग रहेंगे। इसीलिए अकेलेपन से मत डरो। अगर आप अकेलेपन में भी खुश रह सकते हो, तो कभी आपको कोई जिंदगी में आएगा और तुम्हें छोड़कर चले जाएगा, तो तुम्हें कभी इतना ज्यादा दुख नहीं होगा और आप जी सकोगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अकेलेपन की वजह से अपने आप को खत्म कर लेते हैं, या कोई गर्लफ्रेंड वगैरह धोखा दे देती है, उनको बहुत दुख होता है, वो खत्म कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा वही लोग करते हैं जो अकेलापन सह नहीं पाते। लेकिन जो अकेलेपन में रहता है बचपन से, जैसे कि मेरा जीवन अकेलेपन से ही गुजर गया है अब तक का, और आगे भी मुझे लगता है कि मैं अकेला ही रहूंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य अलग है। तो इसीलिए अकेलेपन से मत डरो, आगे बढ़ो और खुद को बचाने की कोशिश करो, खुद से बातें करो और लक्ष्य निर्धारित करो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बता देना इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला। क्या अब भी आपको अकेला रहने पर दुख होता है? तो कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में जरूर बनाऊंगा इस पर। जय हिंद, वंदे मातरम।